नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। न घर के न घाट के, ये कहावत जयंत चौधरी पर कहीं सही ना साबित हो जाए, क्योंकि 24 का चुनाव और जयंत की दूरी इस वक्त चर्चा का मुख्य केंद्र है। और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर गए, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि जयंत का इस बार वोट बैंक भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब तो ये है कि जिस सम्मान और तवज्जो की बात करके जयंत एनडीए का दामन थामे थे, अब वहां भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। वजह क्या है? किसानों के आंदोलन की वजह से बिगड़ी हुई छवि, या फिर कोई और बड़ी बात जो भी हो, कुल मिलाकर अगर नजर डालें तो खेल कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का ही बिगड़ रहा है। और इस दौरान विपक्ष भी जयंत चौधरी पर ही निशाना साध रहा है, और निशाना इस कदर साध रहा है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इसमें सबसे आगे हैं अखिलेश यादव। कभी एक दूसरे के साथ ही रहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अब बयानबाजी तो ऐसे देखने को मिल रही है मानो जैसे आर पार की लड़ाई हो भी क्यों ना, क्योंकि एक एनडीए में तो दूसरा इंडिया में। रविवार को अखिलेश यादव ने सहारनपुर की पीएम मोदी की रैली में जयंत चौधरी के शामिल नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पी रहे हैं। उन्होंने जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए ही निशाना भी साध दिया। बता दें कि जयंत चौधरी को पीएम मोदी की सहारनपुर रैली में शामिल होना था, ऐलान भी हो गया था, लेकिन जयंत मंच पर नहीं दिखे। पूरी तरीके से तैयारियां भी थी कि जयंत शामिल होंगे। जयंत के चाहने वाले भी उन्हें मंच पर खोजते रहे, लेकिन फिर भी जयंत चौधरी नहीं मिले। ऐसे में अखिलेश यादव ने लिखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर जा रहे हैं। आगे अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर लिखा, यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाचार भर के लिए बचा, सच में नहीं। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। उन्होंने लिखा कि 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोनी खराब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। हालांकि बता दें, पूरी तरीके से अगर नजर डालें तो इस बार के चुनाव में स्थिति बहुत ही अलग नजर आ रही है। एक तरफ जयंत चौधरी बड़ी बड़ी बातें करते हुए इंडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए एनडीए के साथ गए। वजह थी कि उन्हें एनडीए के साथ जाना था और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कह दिया था कि एनडीए में उन्हें सम्मान और तवज्जो दिया जाएगा जो इंडिया में नहीं मिल रहा है। और सीटों पर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी। हालांकि सीटों की स्थिति सबने देख ली। इंडिया 7 सीट दे रही थी, एनडीए में 7 से भी कम सीटें मिली, फिर भी जयंत चौधरी एनडीए के साथ। एनडीए की अगर बात करें तो ये जहां अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है, ऐसे में पश्चिम से ही उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत हो रही है। अब स्थिति क्या होगी, ये सोचने वाली बात तो जरूर है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा से गठबंधन के बाद वेस्ट यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ, गृहमंत्री अमित शाह की मुजफ्फरनगर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत में राष्ट्र लोकदल के मुखिया जयंत सिंह चुनावी रैली में साथ शिरकत कर चुके। लेकिन शनिवार को ऐसा क्या हुआ कि जाट वेस्ट में पीएम मोदी की सहारनपुर और सीएम योगी की बिजनौर में रैली हुई और इन रैलियों में पीएम और सीएम के साथ जयंत चौधरी नहीं दिखे। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, जबकि रैली से पहले तक इस बात को रालोद की तरफ से प्रचार किया जा रहा था कि जयंत चौधरी रैली में पहुंचेंगे। दरअसल अगर पोस्टर पर ध्यान दें तो पीएम मोदी की बड़ी फोटो, सीएम योगी की बड़ी फोटो, लेकिन जयंत चौधरी की फोटो सबके मुताबिक छोटी थी। वजह क्या थी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। छोटी फोटो के बाद से चर्चाएं जोरों पर थी। ऐसे में अब शामिल ना होना, क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं कि फोटो छोटी आई इसीलिए जयंत चौधरी शामिल नहीं? खैर, सहारनपुर की पीएम रैली की बात करें तो शनिवार को सहारनपुर और कैराना 2 लोकसभा सीटों के लिए रैली थी। दोनों सीट वेस्ट यूपी में किसान बेल्ट या फिर यूं कहा जाए कि ये पूरी तरीके से जाट बेल्ट है। इस रैली में पहले पीएम के साथ मंच पर सीएम योगी के अलावा रालोद मुखिया जयंत चौधरी को मंच साझा करना था। जाट बेल्ट में जयंत को होना गठबंधन में जरूरी भी माना जा रहा था।
आरएलडी की तरफ से शुक्रवार को ही एक्स पर लिखा भी गया था कि जयंत चौधरी सहारनपुर रैली में शिरकत करेंगे, लेकिन जयंत को सहारनपुर में उनके समर्थकों की नजरें दूर दूर तक ढूंढती रही और वो नहीं दिखे। जयंत चौधरी की पीएम और सीएम संग रैली में गैर मौजूदगी को लेकर सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाएं। लोगों का कहना है कि एक सप्ताह पहले मेरठ में पीएम मोदी, मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह और बागपत में सीएम योगी के साथ जयंत मंच साझा कर चुके। फिर एकाएक कौन से कारण है कि एक ही दिन में उनके अपने प्रभाव वाले सहारनपुर और बिजनौर में वो दोनों नेताओं के मन से दूर क्यों रहे? वजह क्या है? सहारनपुर और बिजनौर हमेशा से रालोद का एक मजबूत गढ़ माना जाता है और इन्हीं दोनों सीट की रैलियों से जयंत चौधरी गया। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय से जब इस मामले में पूछा गया तो उनका जो बयान है वो सुनकर तो और आप चौंक जाए। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पीएम की रैली में मुझे भी नहीं दिखे, लेकिन क्यों ये पता नहीं। वैसे वेस्ट यूपी में ही चौधरी जयंत का कोई कार्यक्रम शायद आ जाए, ये बातें उन्होंने कही। शायद कुछ कंफर्म नहीं है कि क्यों नहीं जयंत चौधरी शामिल हुए। दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि लोकदल के जिला अध्यक्ष ने पहले ही बताया था कि जयंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से खराब हो गई, इसीलिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। अब कितनी अजीब बात है, एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, खराब होती है, और गाड़ी खराब होने की वजह से जयंत चौधरी पीएम मोदी की जनसभा में शामिल नहीं हो पाते, और वो भी उस क्षेत्र की जनसभा जहां पर रालोद का दबदबा माना जाता है, या फिर ये कहें कि रालोद को जनता वहां पर मानती है, यानी कि सहारनपुर और बिजनौर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर से जब चुनावी शंखनाद किया और तो विपक्ष पर उन्होंने ऐसा हमला बोलना शुरू किया मानो सब कुछ बीजेपी सरकार ने किया हो, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया उससे साबित हो गया कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरीके से कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बच रहा है उससे वामपंथी पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। अब ये तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर के अपनी बात रख दी। उन्होंने आगे कहा कि ये क्षेत्र अपनी कृषि उत्पादकों के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार लगातार किसान भाइयों के लिए काम कर रही है। किसान की छोटी छोटी जरूरतों को लेकर के सरकार संवेदनशील है। आज देश में छोटे किसानों की पीएम किसान निधि के जरिए मदद की जा रही है। अकेले सहारनपुर में ही 3 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 860 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में यूरिया का एक बोरा 3000 रुपए में मिलता है। हमारे यहाँ किसानों का यूरिया का ये बोरा 300 रुपए से भी कम में मिलता है। क्या वाकई किसानों को इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं? जो बातें पीएम मोदी सहारनपुर में कह गए, जो दावे पीएम मोदी सहारनपुर में कह गए। ऐसा तो नहीं कि रालोद को ये पहले से पता था कि ये बातें पूरी तरीके से सही नहीं है, इसीलिए जयंत चौधरी शामिल है। खैर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौता हुआ। चौधरी को अपने साथ लाना उस संदर्भ में भी एनडीए के लिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि रालोद का उस क्षेत्र में जाटों और किसानों के बीच प्रभाव। चौधरी और अखिलेश यादव के बीच समझौता होने के 1 महीने बाद फरवरी में रालोद और भाजपा के बीच समझौता हुआ था। यह बदलाव तब आया जब भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो कि जयंत चौधरी के दादा हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीटों में से केवल 19 सीटें जीती थी। कहीं ना कहीं बीजेपी उन 27 सीटों को साधने के लिए ये मास्टर प्लानिंग करके मैदान में उतर गई और जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए ये एक बड़ा दांव जयंत चौधरी के सामने रख दिया। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने दम पर 370 प्लस सीटों का लक्ष्य भी रख दिया। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा को यूपी से अधिकतम रिटर्न हासिल करने की आवश्यकता होगी। एक ऐसा राज्य जो लोकसभा में 80 सांसद भेजता है, उन 80 सीटों में से 2 पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। पार्टी को बिजनौर और बागपत सीट आवंटित की है
और चंदन चौहान और राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया गया। इन सीटों को चौधरी के परिवार का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन फिर भी बिजनौर की रैली में जयंत चौधरी नहीं पहुंचते। ध्यान देने वाली बात है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जयंत का रैली में शामिल न होना उनके भी नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है, या फिर ये कहें कि वो हड्डी बन चुके जो ना तो रालोद के नेता खा पा रहे ना ही निकाल पा रहे। क्यों अपने ही नेताओं से दूरी बना रहे हैं जयंत चौधरी? क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं जयंत चौधरी? जयंत चौधरी ने जो आरोप लगाए थे इंडिया पर, अब आखिरकार वो आरोप कहां गए? नेताओं को क्यों नहीं बता पा रहे जयंत चौधरी कि वो क्यों नहीं शामिल है? जयंत चौधरी क्या जिस राजनीतिक एजेंडे को हमेशा से साथ तैयार है, अब उससे भी दूरी बना रहे हैं? और ये देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है, और ये आरोप तो उनके खुद के नेता है उन पर लगा रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं जयंत चौधरी? क्या बड़ी वजह है कि जयंत चौधरी जहां लगातार किसानों की लड़ाई लड़ने की बात करते थे, वही जयंत चौधरी अब इतने कटे कटे नजर आ रहे हैं? कहीं ये सीबीआई, आईटी और ईडी का डर तो नहीं? फिलहाल स्थिति जो भी हो, बहुत ही सोचने वाली स्थिति है, क्योंकि 24 का चुनाव 19 अप्रैल से मतदान शुरू होना है, और ऐसे में जयंत चौधरी का 2 रैलियों में ना शामिल होना, वो भी जाट वोट बैंक वाली रैलियों में ना शामिल होना, एक गंभीर इशारा करती है कि खेल कुछ बड़ा हो रहा है। कहां खेल हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आप ऐसे तमाम बड़ी खबरों को और अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।